नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जोशुआ फॉयर की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन के बारे में। इस किताब में याददाश्त यानी याद रखने की ताकत को बेहतर बनाने के कई तरीके बताए गए हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, याददाश्त की इस अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फॉयर हमें याददाश्त की दुनिया में ले जाते हैं और बताते हैं कि कैसे सदियों से लोग अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए मेमोरी पैलेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सोचो, आपका बचपन का घर। अब आप जो भी याद रखना चाहते हैं उसे उस घर के अलग अलग कमरों से जोड़ दो। जैसे आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बड़ा सा हाथी खड़ा हो तो क्या आप उसे भूलोगे? नहीं ना। यही है मेमोरी पैलेस का जादू। ये अजीबोगरीब तरीका सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये बहुत काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन आपको वो रास्ते दिखाएगी जो आपको याददाश्त के महल तक ले जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि याददाश्त की प्रतियोगिताएं भी होती हैं? मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फॉयर हमें इन प्रतियोगिताओं की दुनिया में ले जाते हैं, जहां लोग ताश के पत्तों का क्रम, अजीबोगरीब नंबर और यहाँ तक कि नाम और चेहरे भी बहुत तेजी से याद रखते हैं। ये लोग कोई जादूगर नहीं होते, बल्कि आम इंसान होते हैं जिन्होंने अपनी याददाश्त को मजबूत बनाया होता है। जोशुआ फॉयर खुद भी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और एक साधारण पत्रकार से एक मेमोरी चैंपियन बन जाते हैं। ये सफर हमें दिखाता है कि हमारी याददाश्त की सीमाएं उतनी छोटी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही तरीकों से हम भी अपनी याददाश्त को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी याददाश्त को चुनौती देना चाहते हैं और अपनी सीमाओं को पार करना चाहते हैं, तो मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन आपके लिए एक प्रेरणा है। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन का एक जरूरी संदेश है, हमारी याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही ये मजबूत होती जाती है। जोशुआ फॉयर बताते हैं कि कैसे रोज प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से हम अपनी याददाश्त को काफी हद तक सुधार सकते हैं। जैसे एक धावक हर दिन दौड़कर अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी याददाश्त को चुनौती देकर उसे तेज और कुशल बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप घंटों मेहनत करें, बल्कि रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर भी आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। जैसे फोन नंबर याद रखना, सामान की लिस्ट बिना देखे बनाना, या फिर किसी नए व्यक्ति से मिलने पर उसका नाम याद रखने की कोशिश करना। ये छोटी छोटी आदतें आपकी याददाश्त को तेज करने में मदद करेंगी। तो याद रखें दोस्तों, याददाश्त कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। क्या आप जानते हैं कि याददाश्त की कला बहुत पुरानी है? मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फॉयर हमें याददाश्त की तकनीकों के इतिहास से रूबरू कराते हैं। बहुत पहले ग्रीस और रोम के समय से ही लोग अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उस समय जब लिखने का तरीका इतना आम नहीं था, तब लोग अपनी याददाश्त पर ही निर्भर रहते थे। जरूरी भाषण, कहानियां, यहाँ तक कि पूरी किताबें भी लोग जुबानी याद रखते थे। इसके लिए वो अलग अलग तरीकों का सहारा लेते थे, जैसे कि कहानियां बनाना, तस्वीरें बनाना, या फिर किसी जगह से अपनी यादों को जोड़ना। जोशुआ फॉयर हमें बताते हैं कि कैसे ये पुराने तरीके आज भी उतने ही काम करते हैं जितने पहले करते थे। आज भले ही हमारे पास लिखने के लिए कागज और पेन हो, लेकिन अपनी याददाश्त को तेज बनाना आज भी उतना ही जरूरी है। तो आइए, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन के साथ हम याददाश्त के इस सफर पर निकलते हैं और अपने अतीत से सीखते हैं। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन सिर्फ याददाश्त की तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें याददाश्त के पीछे के विज्ञान को समझने में भी मदद करता है। जोशुआ फॉयर याददाश्त के विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग जानकारी को समझता और जमा करता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में जुड़कर एक जाल बनाते हैं। जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच नया रास्ता बनता है, और जितना ज्यादा हम उस जानकारी को दोहराते हैं, उतना ही ये रास्ता मजबूत होता जाता है। जोशुआ फॉयर हमें बताते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, एकाग्रता और नींद हमारी याददाश्त को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी चीज में दिल से जुड़े होते हैं तो हमारा दिमाग उसे अच्छी तरह याद रखता है। इसी तरह
जब हम किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो हम उसे ज्यादा आसानी से सीख पाते हैं। तो अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को समझना होगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फोयर बताते हैं कि याददाश्त को बेहतर बनाने में कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छी याददाश्त तकनीकें अक्सर रोचक और कल्पनाशील चीजों पर निर्भर करती हैं। जितनी ज्यादा अजीबोगरीब और मजेदार तस्वीरें हम अपने दिमाग में बनाते हैं, उतनी ही आसानी से हम जानकारी को याद रख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुत्ता और केला शब्दों को याद रखना है, तो आप सोच सकते हैं कि एक कुत्ता केले के छिलके पर फिसल रहा है। ये तस्वीर जितनी ज्यादा मजेदार होगी, उतनी ही आसानी से आपको ये दोनों शब्द याद रहेंगे। जोशुआ फोयर बताते हैं कि हमारा दिमाग साधारण और बोरिंग चीजों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अजीबोगरीब और हंसी मजाक वाली चीजों को ज्यादा समय तक याद रखता है। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें और याददाश्त को एक खेल बना दें। क्या आप जानते हैं कि आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में ध्यान भी मदद कर सकता है? मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फोयर बताते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस यानी अभी के पल में जीने की कला हमारी याददाश्त को मजबूत बना सकती है। जब हम अपने अभी के अनुभवों पर ध्यान देते हैं तो हम उन्हें ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं और हमारा दिमाग उन्हें अच्छी तरह से याद रखता है। दूसरी तरफ, जब हमारा मन भटकता रहता है तो हम अपने आसपास हो रही चीजों को ठीक से नहीं देख पाते हैं और वो हमारी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। तो अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में जोशुआ फोयर एक बहुत ही अहम सवाल पूछते हैं, क्या हमारी यादें ही हमारी पहचान होती हैं? हम कौन हैं? ये सवाल बहुत समय से लोगों को उलझाता आया है। जोशुआ फोयर बताते हैं कि हमारी यादें ही हमारी कहानी होती हैं, जो हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं और हम कौन हैं। हमारे अनुभव, रिश्ते और यादें मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम अपनी यादें खो देते हैं तो क्या हम खुद को खो देते हैं? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी यादें कितनी कीमती हैं और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन हमें सिर्फ याददाश्त की दुनिया नहीं दिखाता, बल्कि ये हमें बताता है कि हम इन तरीकों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको परीक्षा की तैयारी करनी हो, भाषण देना हो या फिर नए लोगों से मिलना हो, अच्छी याददाश्त आपके बहुत काम आ सकती है। जोशुआ फोयर बताते हैं कि कैसे हम मेमोरी पैलेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी को आसानी से याद रख सकते हैं। वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं और ध्यान भंग करने वाली चीजों से बच सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन पढ़ें और अपनी याददाश्त को नई उड़ान दें। मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन सिर्फ एक जानकारी वाली किताब नहीं है, बल्कि ये जोशुआ फोयर के अपने सफर के बारे में भी है। एक साधारण पत्रकार से एक मेमोरी चैंपियन बनने तक का उनका सफर हमें प्रेरित करता है और दिखाता है कि हम सब में कुछ खास करने की ताकत होती है। जोशुआ फोयर ने खुद को चुनौती दी और अपनी सीमाओं को पार किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी याददाश्त को बेहतर बनाया, बल्कि इस दौरान खुद को भी बेहतर जाना। तो आइए दोस्तों, जोशुआ फोयर के साथ इस सफर पर निकलें और अपनी याददाश्त की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, ये थे मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन के 10 जरूरी बिंदु। इस किताब में जोशुआ फोयर ने हमें याददाश्त की कमाल की दुनिया से रूबरू कराया है। उन्होंने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं, अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा ध्यान केंद्रित रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी शानदार कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।